जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामना पूरी करें, सभी को अपने एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है? इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। अर्जुन के प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का उपवास करने से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के ही प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और इसी प्रकार धुंधुमार भी स्वर्ग को गए। वरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं और अंत में स्वर्ग के भागी होते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इस लोक और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ होता है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ होता है। इन सभी में तिलों का दान श्रेष्ठ है और तिल के दान से भी श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान। स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान ही माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों दानों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लालच के कारण कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कमजोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते हैं। उनको अगले जन्म में बिलाव की योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से और यज्ञ सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को तो चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदो, शाक, मधु यानी शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, इन सभी को त्याग देना चाहिए। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए और रात को सोना नहीं चाहिए। सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। दूसरे की निंदा करना, नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, तेल और अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। हे अर्जुन, अब मैं तुमसे एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने न क्रोध किया और न हिंसा की, बल्कि भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारने लगा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू का वध कर दिया। राजा का पैर तो भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बड़े शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत करके मेरी वराह मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे सभी अंग ठीक हो जाएंगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा से वरुथनी एकादशी का उपवास किया और इस उपवास के प्रभाव से
राजा पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के भी फल से अधिक होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो।